हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। रोहन नियति को कॉल करता है। हेलो, अरे यार वो मजाक कर रहा था, मुझे ये सब नहीं पसंद, तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो। अच्छा ठीक है, नीचे आओ, थोड़ा घूम कर आते हैं। इस वक्त 2 बज रहे हैं यार, तुम मुंबई हो, यहाँ की नाइट लाइफ से अनजान मत रहो, चलो ना प्लीज़। रोहन नियति का मूड ठीक करता है और उसे अपनी कार में बिठाकर उसे सॉरी बोलता है। सिड, रोहन, नियति बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। नियति सिड की हर बात मानने लगी थी, वो बिल्कुल उसे अपने बहन की तरह ट्रीट करता था। कुछ टाइम तक ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। एक शाम रोहन, सिड और उसके 2-3 दोस्त सब साथ में नरीमन पॉइंट गए, जहाँ सब अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार का इजहार कर रहे थे। समुद्र से भरा नरीमन पॉइंट, किनारे पर बैठे लोग, अलग ही रात। रोहन नियति को ही देख रहा था। भाई यहाँ सब ठीक है, पर रोहन तुम कहाँ खोए हो? सब दोस्तों ने रोहन को नियति से अपने प्यार का इजहार करने को कहा। रोहन ने भी हिम्मत करके सबके सामने नियति को प्रपोज किया, पर नियति ने फिर मना कर दिया। ये चौथी बार उसने रोहन के साथ ऐसा किया था, उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। रोहन अब बहुत उदास हो गया था। घर आते वक्त अपनी बिल्डिंग के नीचे रोहन नियति को रोकता है। नियति, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ, आखिर तुम हर बार मुझे ठुकरा क्यों देती हो? क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बस इतना ही कि मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ, अकेले रहती हूँ। इससे आगे तो तुम बताओगी तब जानूंगा ना मैं, और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, तुम कॉफ़ी बनाओगे? रोहन नियति को देखता है और स्माइल करता है। कुछ देर बाद ही नियति रोहन के पास जाती है। रोहन, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया था, उसने मुझे चीट किया, मैं उसे अब तक बाहर नहीं आ पाई हूँ, और अब ये रिलेशन। नियति बहुत उदास हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, गला रौंद गया था। रोहन ने नियति को गले लगाया और कहा, मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आगे की लाइफ बिताना चाहता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तुम देखना, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। प्यार अपने परवान पर चढ़ चुका था। मुलाकातें, प्यार भरी बातें सब होने लगी थी। नियति, हम लिविंग में रह सकते हैं आई थिंक। रोहन अब नियति के साथ रहना चाहता था, उसे हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। वो उससे बेहद प्यार करता था, और नियति भी। पर नियति लिविंग में आने से इनकार कर रही थी। पर कुछ टाइम लिविंग रिलेशनशिप में आ गई। दोनों साथ बहुत खुश थे। रोहन कहीं भी जाता, 2-4 घंटों में ही उसे नियति की याद आने लगती। व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज, आई एम मिसिंग यू, आई लव यू, बस इसी तरह के मैसेज करता रहता था। नियति भी ऐसी थी, प्यार में दोनों खो गए थे। शुरुआती 2 साल बहुत अच्छे से गुजरे। नियति रोहन से 3 साल बड़ी थी। अब उसे घर से शादी के लिए कॉल आने लगे थे। रोहन, माँ फ़ोन पर आजकल कह रही है शादी के लिए, तो तुम मुझे छोड़ दोगी? रोहन ने उदास होते हुए कहा। नहीं बाबा, मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता। हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारा प्यार, साथ रहना, हमने सब कुछ तो देख लिया ना। मुझे लगता है अब हमें इस रिश्ते को नाम देना चाहिए। रोहन ने नियति की बात को काफ़ी समझा और फैसला किया कि दिल्ली जाके वो नियति की फैमिली से बात करेगा। घर जाके रोहन ने नियति की फैमिली से बात भी की, थोड़ा टाइम मांगा सेटल होने का। कुछ टाइम से नियति को लॉन्ग डिस्टेंस पर रहना पड़ रहा था अपनी जॉब के रहते। अब 5-6 महीनों में एक बार ही मिलना होता। दिल्ली से कानपुर फ़ोन पर बातें होती। नियति कुछ टाइम बाद मुंबई लौट आई थी। रात के 2 बज गए, रोहन अब तक नहीं आया। नियति जब भी रोहन को फ़ोन करती, वो सिर्फ 20 मिनट में आ रहा हूँ ऐसा कहकर फ़ोन रख देता। सुबह 5 बजे तक नियति ने इंतज़ार किया। रोहन के आते ही नियति ने उसे गुस्से से देखा और बिना कुछ बोले वो अपने बेडरूम में चली गई। नींद पूरी ना होने से नियति की आंखों में हल्की लाली थी। रोहन ने नियति को मनाया, सॉरी कहा, पर अब ये हर 2 दिन बाद का सिलसिला बन चुका था।
दोनों की अब हर बात पर बहस होने लगी थी। दोनों अब प्यार कम बहस ज़्यादा करते थे। कभी कभी रोहन नियति का दिल दुखा देता था कड़वी बातों से। ये रिश्ता अब 6-7 महीनों से अच्छा नहीं चल रहा था। नियति मन ही मन सोचती हुई उदास थी। अगर तुम इस रिश्ते से थक गए हो तो हम इसे यहीं ख़त्म कर दें। एक दिन तो रोहन ने हद ही कर दी। 2 दिन से वो नियति से मिला ही नहीं था। नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। वो बस रोती, रोहन का इंतज़ार करती और उसके आते ही बिना कुछ बोले अंदर जाकर सो जाती। एक शाम दोनों के झगड़े इतने बढ़ गए कि रोहन ने नियति पर हाथ उठा दिया। दोस्तों, प्यार में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, पर दोनों तरफ से। मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।